हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास 2-3 केसेस होंगे जिसको हम लोग लेके चलेंगे और यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर जैसे बोलेगा निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला केस क्या है, टू फाइंड अ रेशनल नंबर। अ का मतलब क्या है, एक। जब हम लोग को एक रेशनल नंबर निकालना होगा ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। जब भी एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में क्या, x प्लस वाई। x का मतलब क्या होगा, जैसे दो रेशनल नंबर होगा तो पहले वाले को x मान लेंगे, दूसरे वाले को y मान लेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हम लोग करना। जैसे यहाँ पे हम लोग को एक एक रेशनल नंबर निकालना है, तो पहला वाला किसका काम करेगा, x का, तो ये हो जाएगा 3/8, और दूसरा वाला काम करेगा y का, जो कि है हमारे पास 2/5। क्या बताया गया था अभी फॉर्मूला आप लोग को, फॉर्मूला लिखा था मैंने 1/2 ब्रैकेट में क्या, x प्लस वाई। 1/2 x का वैल्यू कितना हमारे पास 3/8 प्लस y का वैल्यू कितना हमारे पास 2/5, ठीक है। 8 और 5 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा ये 40। 8 से 40 5 टाइम्स में जाएगा, 5 3 जा 15, 5 से 40 8 बार में जाएगा, 8 2 जा 16। इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो 1/2 इंटू में ये आपका कितना हो जाएगा, ये 31 अपॉन में आपका आ जाएगा 40। कुछ कटने वाला नहीं है हमारे पास, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 31 1 जा 1 और नीचे आ जाएगा 42 जा 80। तो एक रेशनल नंबर निकालना अगर होगा हम लोग को, तो यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। पहला वाला x, दूसरा वाला y। सेम यहाँ पे आता है अगले क्वेश्चन पे। तो x का वैल्यू हो गया -1, y का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/2। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला होगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो 1/2 x का वैल्यू कितना हमारे पास -1 और y का वैल्यू हमारे पास 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 1 से 2 बार में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा -2, 2 से 1 तो 1। 1/2 -2 प्लस 1 -1 और नीचे आपका आ जाएगा 2। -1 में 1 का करेंगे तो -1 और 2 2 आपका आ जाएगा 4। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे भी एक रेशनल नंबर निकालना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई। तो x का काम करेगा 1.3 और y का काम करेगा 1.4। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 2.7। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2.7 अपॉन में 2 है हमारे पास, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 और 0 2 5 जा 10, आपका आ गया 1.35। चलिए आगे बढ़े, अब केस 2 पे आते हैं, ठीक है। अभी तक तो एक रेशनल नंबर निकालना था, तो एक रेशनल नंबर निकालने में आपने क्या देखा कि हमेशा क्या इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला, 1/2 ब्रैकेट में क्या, x प्लस वाई। केस 2 क्या कह रहा है हमारे पास, जब हम लोग को एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा, है ना, जब भी एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा विथ लाइक डिनोमिनेटर्स। अच्छा, विथ लाइक डिनोमिनेटर्स का क्या यहाँ पे सेंस है, चलिए वो भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक निकालना था तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक से ज्यादा निकालना होगा विथ लाइक डिनोमिनेटर्स, मतलब अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होगा और एक से ज्यादा निकालना होगा तो फिर कैसे निकालेंगे। जैसे यहां समझिए सवाल है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड क्या 5/7। एक से ज्यादा निकालना है, लेकिन अब डिनोमिनेटर जरा देखिए क्या हमारे पास 3/7 एंड क्या 5/7, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है हमारे पास। तो करना क्या होगा हम लोग को यहाँ पे कि जितना रेशनल नंबर बोलेगा, जैसे यहाँ पे कितना बता रहा है, 4 बता रहा है, उसमें एक अपने मन से आप ऐड करिए, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे अगला क्या था 5/7, यहाँ भी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो पा रहा है कि जब एक से ज्यादा निकालना है, डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, तो जितना रेशनल नंबर बोलेगा उसमें एक ऐड करिए। तो 4 बोला है तो 1 ऐड किया हमने, क्या आ गया 5, बस उसी से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 7 5 जा आपका आ जाएगा 35 एंड 5 5 जा 25, 7 5 जा आपका आ जाएगा 35, ठीक है। अब इसके बीच में कितना बोला है 4, वो तो बहुत सकता है, लिखना ही 4 है बस। तो 15/35, 25/35, तो हम लोग लिख देंगे 16/35, 17/35, 18/35 एंड 19/35 हो गया हमारा ये आंसर। लिख देंगे लास्ट में 4 रेशनल नंबर आर दिस, है ना। तो आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक से ज्यादा अगर निकालना होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, तो बस आपको क्या देखना है कि कितना बोला है निकालने के लिए। 4 बोला तो अपने मन से एक ऐड करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालना है 2 और 3 के बीच में। तो देखिए सवाल तो है 2 और 3, लेकिन आपको ही पता है कि 1 आपका हर जगह प्रेजेंट रहता है,
तो क्या ये सवाल आपका क्या लाइक डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट हो गया हमारा? निकालना कितना था? 6 बोला है, डिनोमिनेटर सेम है, एक से ज्यादा निकालना है, तो 6 बोला, 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो ऊपर नीचे दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग? 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऊपर आ जाएगा आपका 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसके बीच में बोला है कितना? 6, तो 6 रेशनल नंबर्स आर। चलिए, तो 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब यहां बोला 5 रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 5 बोला है, एक ऐड करेंगे अपने मन से, लाइक डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो 3/5 में ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 4/5 में ऊपर भी यहाँ हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा? ये 18/30 एंड ये आपका देखने को मिलेगा 24/30। अब इसके बीच में लिखना कितना है? 5। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 लिख लेंगे यहाँ पे आप लोग। 5 रेशनल नंबर्स आर, ठीक है। आई होप को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी को। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है। थर्ड केस है हमारा, एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, है ना, सॉरी, विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो अब अनलाइक डिनोमिनेटर्स का मतलब क्या है यार? कि अनलाइक डिनोमिनेटर्स का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, इसका स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, x का वैल्यू, y का वैल्यू और n का वैल्यू, ठीक है। आई होप x और y में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पहला वाला होगा x, सेकंड वाला y। तो क्या है आपका x 3/5, y का वैल्यू है आपका 2/3, और n का मतलब क्या होगा? जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए। जैसे यहाँ कितना बोला है 5, तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। क्लियर यहाँ तक? पहला काम तो यही करना है आपको। जब एक से ज्यादा निकालना होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा, तो यही स्टेप आप फॉलो करिए कि पहला होगा x, दूसरा होगा y, और जो जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए वो आपका हो जाएगा n का वैल्यू। इसके बाद से एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, y माइनस एक्स अपॉन में n+1, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना है, y माइनस एक्स अपॉन में n+1। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अब यहाँ से? तो d का वैल्यू हम लोग को निकालना रहेगा जब भी एक से ज्यादा निकालना होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा। तो चलिए निकालें यहाँ से y माइनस एक्स। तो y का वैल्यू कितना हमारे पास? 2/3, माइनस में x का वैल्यू है 3/5, नीचे n+1, तो n का वैल्यू कितना था? 5, प्लस में 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें आगे, 3 और 5 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 15। 3 5 जा 5 2 जा 10, और 5 3 जा 3 3 जा 9, और नीचे क्या है हमारे पास? 6, 5 + 1 6। तो d का वैल्यू 10 में से 9 जाएगा 1, और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा 90। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? जब भी एक से ज्यादा निकालना होगा और डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा, d का वैल्यू निकालना है। जैसे d का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, जितना बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोला है हमसे 5, तो पहला हम लोग लिखेंगे x + d, सेकंड निकालेंगे हम लोग x + क्या 2d, थर्ड निकालेंगे हम लोग x + 3d, फोर्थ निकालेंगे हम लोग x + 4d, और लास्ट निकालेंगे हम लोग x + 5d। ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको यही इंप्लीमेंट करना है एग्जाम में, जब भी एक से ज्यादा बोलेगा निकालने के लिए विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। लाइक वाले में तो आपने देखा है, जितना बोलेगा निकालने के लिए उसमें 1 ऐड करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तब देखिए, तो सबसे पहला काम क्या मैंने बताया आपको कि x, y और n का वैल्यू लिखना है। फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है d के लिए, ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन में n+1। ये आप d निकाल लेंगे आराम से, यहाँ से आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए उतना हम लोग निकालेंगे। तो पहला है x + d, यहाँ लिखा गया है। x का वैल्यू क्या था हमारे पास? 3/5, और d का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1/90। तो 3/5 + 1/90, एलसीएम पता है आपको 90 ही आएगा। 5 से 90 को अगर हम लोग देखें तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 और 0, 5 8 जा 40, 18 3 आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 54 + 1, ये आपका आ जाएगा 55/90। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग को कि जैसे x + d निकाले, अगला हम लोग जा रहे हैं x + 2d निकालने, तो काटना नहीं है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 3/5 + 2 इंटू में
डी का वैल्यू कितना हमारे पास 1/90। आपको दिखेगा कि 2 से 90 तो कट जाएगा, लेकिन इसको आपको काटना नहीं तो दोबारा दो नए नंबर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आपको काटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन इस तरह हमारा 2/90, इसका एलसीएम आ जाएगा 90, 18 3 जा वही आपका आएगा। बार बार ये भी नंबर आपका जो पहला होगा ना वो भी आपका देखिए सेम ही आएगा हर जगह। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 56/90। नेक्स्ट x प्लस 3d, तो 3/5 प्लस 3 इंटू में डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/90, 3/5 प्लस 3/90, एलसीएम आ जाएगा 90, वही 18 बार में 18 3 जा 54 प्लस 3, ये आपका जगह 57/90। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से x प्लस 4d, तो 3/5 प्लस 4 इंटू में डी का वैल्यू है आपका 1/90, तो 3/5 प्लस 4/90, इसका एलसीएम वापस आएगा वही 90, 5/90। देख रहे हो आप कि अगर काटते जाते तो आपका दो नया नंबर आता 5 बार, फिर क्या मतलब होता, फिर दो बार हर बार आप एलसीएम निकालते अलग अलग नंबर का। तो एक बार निकाल दिए, काम हो गया आपका, ठीक है। यह आ गया आपका 54 प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 58/90। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला भी आप निकाल ही लेंगे इजिली, तो ये आपका कितना आएगा 59/90, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकाला विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अब यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकालना है, -2/3 एंड 3/4। तो बहुत आसान है, मैंने क्या बोला आपको, x का वैल्यू जो कि है -2/3, y का वैल्यू जो कि हमारे पास 3/4, n का वैल्यू यानी कि कितना बोला है, 3 रेशनल नंबर बोला है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। फिर क्या निकालने के लिए बोला आपको मैंने, d का वैल्यू क्या है फॉर्मूला, y - x अपॉन में क्या n+1। तो y का वैल्यू कितना है 3/4, माइनस में x का वैल्यू कितना है -2/3, तो इसको लिखते हैं ब्रैकेट में -2/3, n+1, 3 बोला है रेशनल नंबर, तो 3+1। तो d का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपका आ गया 3/4 माइनस प्लस 2/3, नीचे आएंगे हम लोग 3+1 आपका आ जाएगा 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से हम लोग, 4 और 3 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8, नीचे है आपका 4, क्या 4 ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ऊपर हमारा। तो d का वैल्यू 9 + 8 कितना आ जाएगा आपका 17/12, 4 जा आपका आ जाएगा 48। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 17/48। आई होप 3 रेशनल नंबर बोला है, इसको भी निकालने में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से x प्लस डी, सेकेंड क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से x प्लस क्या 2d, और लास्ट निकालेंगे हम लोग x प्लस 3d, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास -2/3 और d का वैल्यू है 17/48। x का है -2/3, -2/3 प्लस 17/48। आई होप इसका एलसीएम निकाल के आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। सेम यहाँ पे है -2/3 प्लस 2 इंटू में d का वैल्यू हमारे पास 17/48, तो मल्टीप्लाई मैंने बोला काटना नहीं है, मल्टीप्लाई करके आप लिख देना है। तो -2/3 प्लस 34/48, इसका भी एलसीएम सेम आएगा जो पहले वाले का आएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। -2/3 प्लस 3 इंटू में 17/48, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। ये -2/3, 17 3 जा 51/48, इसका भी आपका एलसीएम सेम आएगा। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो केस 1 में हमने देखा कि जब एक रेशनल नंबर निकालना है, केस 2 में जब एक से ज्यादा निकालना है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होगा, केस 3 में हमने देखा कि एक से ज्यादा यहाँ भी निकालना है लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम लोग सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितना बोलेगा 3 बोलेगा तो स्टार्टिंग हम लोग x प्लस डी से करेंगे, फिर x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट होना मतलब एक एंड होना। कोई भी नंबर अगर हमारा फ्रैक्शन में है, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स आते हैं और आके एक एंड होता है। एंड होने का मतलब है उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/4 है, 4 से अगर हम लोग 1 को डिवाइड करें, डेसिमल लगा 0 आया, 4 2 जा आपका आ गया 8, 2 डेसिमल है 0 अपने आप आएगा, 4 5 जा 20। क्या आपका डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट पे आके ये एंड हुआ कि नहीं हुआ, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम यहाँ पे आए 5/8 है, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ से 5 को, डेसिमल लगा 0, 8 6 जा 48, 2 बचा 2, डेसिमल है 0, 8 2 जा 16, 4 डेसिमल है 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थर्ड प्लेस तक आते आते आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जहाँ पे एक डिवाइड हम लोग जब करेंगे, एक जिसका एक एंड होगा ना, डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स के बाद उसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर ये एंड नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल।
जैसे यहाँ पे है हमारा 1/3, तो 3 से अगर 1 को डिवाइड अगर किया जाए तो डेसिमल लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर डेसिमल है 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, डेसिमल है तो 0, 3 3 जा 9। आप देखेंगे कि ये आगे आपका बढ़ता जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इस केस में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो बार बार रिपीट होता है उसको आपको पता ही होगा कि इस पे हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 2/3 है, 3 से यहाँ से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर 0, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2, फिर 0, 3 6 जा 18। तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि रिमाइंडर आपका बार बार 2 बचेगा और आगे वो कंटिन्यू होगा। 6 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, तो 0.6 पे बार, इसी को हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिक्यूरिंग, दोनों एक ही नाम है। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा लेंथ ऑफ पीरियड। ये एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर का सवाल दे देता है, कोई नंबर लिख के दे देगा, बोलेगा इसका लेंथ ऑफ पीरियड बताइए। तो देखिए करना क्या है आपको, सिंपल पहले डिवाइड करिए, ठीक है। जैसे सॉरी लाइट के इशू की वजह से ये बंद हो गया है, वापस ऑन हो रहा है, 2 मिनट लगेगा ये लगभग। तो देखिए तब तक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है हमारा, कि एक रेशनल नंबर निकालने का अगर है तो 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक से ज़्यादा है लाइक डिनोमिनेटर है, तो देखिए कितना बोल रहा है निकालने के लिए, बस उसी से एक ज़्यादा ऐड करिए, 4 बोलेगा 1 ऐड करिए 5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अनलाइक डिनोमिनेटर्स में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सबसे पहले x y n का वैल्यू लिख लेना है। n का मतलब क्या है, जितना बोलेगा निकालने के लिए। उसके बाद से d का आपको निकालना पहले वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या बताया गया था, y माइनस एक्स अपॉन में क्या n+1, d निकाल लीजिए अच्छे से। उसके बाद से जितना भी बोलेगा, 3 बोलेगा तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, काटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो हर बार आपको जो नए नंबर का आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद से अगर 5 बोलेगा तो वही 3d के बाद 4d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। चलिए जब आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, है ना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड कैसे करना है आपको, जो भी नंबर का बोलेगा कि लेंथ ऑफ पीरियड निकालो, उसको आप पहले डिवाइड करिए। डेसिमल के बाद देखिए कि कौन से नंबर से रिपीटिशन आपका चालू हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11/3 है, 3/11 है, 11 से डिवाइड करेंगे 3 को डेसिमल, 11 2 आपका आगे कितना 22, 8 और 0, फिर 11 8 जा 88, सॉरी 8 और 0, 11 7 जा आपका आ जाएगा 77, है ना। सही चल रहा हम लोग, 3 था, डेसिमल लगा 0, 11 2 जा 22, 8 और 0, 11 7 जा 77, ठीक है। हमारे पास 3 बचा, फिर 0 आएगा आपका, 11 2 आपका आ जाएगा 22, फिर 8 और 0, 11 7 जा 77। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, कि 2 7, ठीक है, फिर 2 7, फिर अगला भी वही आ गया, 3 और 0, 11 2 जा 22, फिर 2 7, यानी कि जो 2 7 है ना, यही आपका बार बार क्या होगा, रिपीट हो रहा है। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो इसको 0.27 पे आप बार लिखिए, यहाँ पे यही नंबर आपका रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद देखना है, ठीक है। यही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड इसका आ जाएगा 2। यही 2 नंबर आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट। तो डेसिमल के बाद डिवाइड करने के बाद, डेसिमल में हम लोग डेसिमल के बाद ये देखेंगे कौन सा नंबर जो है वो लगातार रिपीट हो रहा है, जितना नंबर रिपीट होगा वही आपका होगा लेंथ ऑफ पीरियड। अगला हमारा 15/7। तो चलिए इसके लिए हम लोग अलग से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 15/7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, 7 2 जा 14, 1 डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे आपका आ गया 3, डेसिमल है 0, 7 4 जा 28, बस डेसिमल के बाद देखिएगा कि रिपीट अभी हो रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, फिर डेसिमल है 0, 7 2 जा 14, अभी तक एक भी रिपीटेशन नहीं हुआ, हम लोग को देखने को नहीं मिला। फिर आपका आ जाएगा 6, फिर डेसिमल है तो 0, 7 8 जा आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 56, फिर आपका आ जाएगा ये 4, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 7 5 जा 35, अभी भी नई रिपीटेशन देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे 5, फिर डेसिमल है तो 0, 7 7 जा 49, अभी तक हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है।
है ना। तो अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे डेसिमल का क्या क्या है हमारे पास 142857। तो अभी तक कोई रिपीटेशन देखने को नहीं मिला, अभी आगे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर यहाँ लगाएंगे तो 7 1 जा 7, हो सकता है यहाँ से रिपीटेशन चालू होगा। फिर आपका कितना जगह 3, फिर 0, 7 4 जा 28 दिख रहा होगा आपको, फिर 2, फिर 0, फिर 7 2 जा आपका 14, फिर ये 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यहां से 142857 यहां तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा तो फिर यही नंबर जो 142 से जहां से डेसिमल से चालू था हमारे पास, फिर वही नंबर यहां पे आने वाला है। 142 तक आ चुका है, अब अगला आएगा 857, 0 लगाएंगे यहां पे, 7 8 जा 56 वही आएगा, आपको दिख रहा है। तो अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 2.142857। तो जरूरी नहीं है हमारे पास कि स्टार्टिंग के 2 या 3 में ही आपका बार लगना चालू हो जाए। जैसे इस वाले कंडीशन में आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक हमारा कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, 6वें के बाद 7वां जो डिजिट है वो रिपीट होना चालू होगा। तो यहां पे इसका लेंथ ऑफ पीरियड हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। तो यही टॉपिक था हमारा। थैंक यू सो मच।